मेरे भाई ब्रेकअप के बाद बदल जाना ही अच्छा रहता है, क्योंकि बदला तुम्हें बर्बादी तक ले जाएगा। छोटा सा तुम्हारे दिमाग में कीड़ा सा बैठ जाता है, तुम्हारे विछौड़े में कीड़ा ठुक जाता है कि अब तुम्हारी बंदी ने हमें धोखा दिया, हमसे चीट किया, हमारे साथ रिलेशन में रहते हुए भी किसी थर्ड पर्सन के पास गई वो, उसने किसी को हक किया, उसने किसी को किस किया, उसने मतलब बहुत सारी जो चीजें तुम्हारे दिमाग में होती है वो सब नेगेटिविटी तुम्हें भरती रहती है। अब तुम क्या सोचते हो कि उससे बदला लेंगे, बदला लेने के चक्कर में पड़ोगे ना, बर्बाद हो जाओगे तुम। एक छोटी सी गलती तो ना तुम्हारी जिंदगी सारी बर्बाद करके डाल देगी। फिर तुम्हें पछतावा होगा कि मतलब आने वाली 7 पुश्ते प्यार के नाम से कांपेंगी, थर्राएंगी तुम्हारे कि हमारे दादा के दादा ने प्यार किया तो उसके गांड पे पटे चले थे, हमारे भी गांड पे पटे चलेंगे। तो तुम्हारे आने वाले 7 पुश्ते कांपने लग जाएंगे। बकचोदियों में मत पड़ो, बाहर आओ। बदला कैसे लोगे? तुम्हारे गांड में दम है नहीं, ठीक है? बंदी तुम रख नहीं पा रहे हो, बदला लेने के चक्कर में पड़े हो। तुम चाहते नहीं, अभी 1-2 हफ्ते में करवा चौथ आ रहा है, ठीक है? उसके बाद तुम चाहते नहीं कोई तुम्हारा भी मुंह चलनी में देखे, ये चीज चाहते नहीं। अब छोटी सी गलती कर दी, बिल्कुल छोटी सी, ठीक है, उसके साथ तुम पकड़े गए कहीं पे, इतने तुम्हारे गाँव में लठ चलते, वो एक तो तुम्हें दर्द झेलना पड़ता, उसके बाद तुम्हें पुलिस उठा के ले जाती, वहां पे तुम्हारी रिलाई होती है अच्छे से, वो तुम्हें दर्द झेलना पड़ता। फिर तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते, सजा हो जाती है तुम्हें, 2 साल की हो जाए, 10 साल की हो जाए, रेप केस, झूठा रेप केस लगा दिया जाता है, झूठे केस में तुम फंसा दिया जाते हो, सारी जिंदगी तुम्हारी नरक की तरह बन जाती। पहले तुम्हारे दिमाग में बहुत बड़ा वहम बैठा था कि हमारी वाली भैया सबसे ज्यादा किसी से बात नहीं करती, किसी की तरफ देखती नहीं है, ठीक है, हमसे बिना वो पूछे टट्टी तक नहीं जाती। ये सारी चीजें, जो चीजें तुम्हारे दिमाग में चल रही थी ना, मेरे भी दिमाग में चल रही थी यार, ठीक है? तो चूतिया तो कट नहीं कटना, आज नहीं कटेगा, कल कटेगा, परसों कटेगा, 1 महीने बाद कटेगा, 2 महीने बाद कटेगा, साल बाद कटेगा। बट कब कटता है वो चीज का तुम इंतजार करो, ठीक है? अपनी लाइफ की तरफ तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हारी जिंदगी लोड़े पर लगे पड़े हैं, घर में तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, छत तुम्हारी टपक रही है चू चू करके, ठीक? तुमसे छोटी तुम्हारी बहन है, तुम्हारा भाई है, उनकी तरफ बिल्कुल नहीं दे रहे हो, बस तुम्हारे पिछवाड़े में कीलट हुआ हुआ प्यार का, ठीक है ना? अब तुम्हारे अंदर एक बहुत छोटा सा डर बैठा हुआ कि अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे, उसके पास अवेलेबल नहीं होंगे, उसकी नीड्स को पूरा नहीं करेंगे, तुम्हारी बंदी, हमारा बाबू, हमारी जान, सोना मोना, लल्ला पापा, जो भी तुमने नाम रखा हो, वो हमसे कर लेगी ब्रेकअप, हमारी जिंदगी झंड हो जाएगी। सारा कुछ तुमने अपने प्यार को ही मान लिया, क्योंकि तुम्हारी सांस भी उसी से आती है, बवासीर की बीमारी भी तुम्हें उसी से हुई है, ये चीज भी ध्यान रखो ना, ठीक है? आने वाले टाइम में ऐसा आ जाएगा कि तुम भीख मांगोगे। आज तुम्हारी बंदी है, तुम उसे हक कर रहे हो, किस कर रहे हो, सेक्स कर रहे हो, फिजिकल हो रहे हो, सारी चीजें चल रही हो। एक चीज बताओ, सेक्स करने से जिंदगी तुम्हारी चल जाएगी? इम्पॉसिबल, नहीं चल जाएगी। अब तुम किसी राशन की दुकान पे जाओ, उसको बोलो भैया हम आपस में बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, जो हमारा दिल करता है हम आपस में फिजिकल होते, सारी चीजें करते, हमें राशन दे दो। फिर 1 घंटा इतने गांड में तुम्हारे चपोटे मारेगा ना, तुम सोच भी नहीं पाओगे। प्यार से जिंदगी नहीं चलती, नहीं चलती, नहीं चलती। कब तुम समझोगे इस चीज को? बस तुम्हारे गांव में कीला ठुका हुआ, भैया हमारी वाली अलग है, वो हमसे बहुत प्यार करती है, नानी का घर भी हमसे पूछ के जाती। लेकिन जिस दिन तुम्हारे नाना ने तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा डाला ना, वो दर्द तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, सच बता रहे तुम्हें। तो संभल जाओ, सुधर जाओ, ठीक है? अगर तुम्हें प्यार करना है तो ठीक है, हर किसी की लाइफ में होता है, 14 साल में, 13 साल की उम्र है। देखो, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं, ये भी तुम्हारी लाइफ का पार्ट है। अब पहले क्या था, मान लो 18 साल में होता था, 17 साल में प्यार होता था, मुझे तो पता नहीं 15-16 वालों में हुआ था, ठीक है? अब तो 13-13, 14-14 साल का बाबू लेके फिरे, उनका वो उनकी एज मैक्सिमम की बात बता रहा हूँ, थोड़े दिन की बात बताता हूँ कि मैं पता नहीं घूमने गया था, उसकी जो लड़की होगी कम से मैक्सिमम बता रहा हूँ उसकी 15-16 एज की, उसका बाबू कम से कम 36 साल का, वो उसके हाथ में हाथ डाल के घूम रही, बेबी तुम्हें छोड़ तो नहीं है, वो चिप्स मुंह में डाल दे। अरे मुझे हंसी आती कभी कभी, तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है कि यार साला दुनिया कहाँ से कहाँ पे पहुंच गई, और हम लोग साला यहीं पे चूतिया में लटके हुए। देखो एक चीज तुम्हें बताते हैं, जैसे आज तुम रो रहे हो, तड़प रहे हो, मतलब एक सैडनेस वाली लाइफ जी रहे हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, तुम्हें स्ट्रेस हो जाता है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या करें, कहाँ जाएं, क्यों हमारी बंदी हमसे बात नहीं कर रही, जो बंदी हमसे पूछे बिना सांस तक नहीं लेती, खाना वाना तो बहुत दूर की बात छोड़ दो, करवा चौथ का व्रत भी रह जाती थी, 16 पता नहीं 32 उसने सोमवार रख लिए थे सिर्फ कालिए के लिए। जैसे तुम कालू, और तुम्हारी बात नहीं कर रहा, जो भी कालिए होंगे या जो भी नहीं होंगे, जो भी गोरे होंगे, ठीक, सिर्फ तुम्हारे लिए वो व्रत रखती है, 16 छोड़ो 32 सोमवार का व्रत रख देती है, करवा चौथ का झूठा कि हम मतलब कान्हा जी के लिए व्रत रख रहे हैं, हम शंकर जी के लिए, ये सब बकचोदियां होती, सब झूठ होता है एक नंबर का, सच तुम्हें बता रहे हैं। घर वालों को झूठ बताया जाता है कि हम भगवान के लिए, हम अपने कान्हा जी के लिए व्रत रखेंगे, हम श्री राम के लिए व्रत रखेंगे, बस नाम वहां पे देखना, मेहंदी जो उनकी लगती है ना, उसमें नाम अलग से पड़ा होगा, ए अलग होगा, सी अलग होगी, डी अलग होगा, एम अलग होगा, ऐसे मतलब कॉमन कोई पता ना कर सके। इन सब चीजों से निकल कर आए हैं, जो चीज जो तुम्हें पढ़ाई जा रही, जो तुम्हें कहानियां बताई जा रही,
ठीक है ना, कि बेबी हम तुम्हारे लिए व्रत रखते, ये करते, वो करते, सब चीज झूठी है। सच बता रहे तुम्हें, एक टाइम तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा ना, जिस बंदे के लिए आज तुम तड़प रही हो या रहे हो, ठीक है ना, तुम्हारा जीना दुश्वार होगा, कीड़े पड़े वाले कुत्ते की तरह तुम्हारी हालत हो चुकी है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, ठीक है। जिन चीजों को सोच, अपने पास्ट को सोच सोच कर तुम रो रहे हो कि हमारी बाबू थी, अपने दुपट्टे से हमारा पसीना पोंछती थी, हमें गोदी में बिठा के हमें खाना खिलाती थी, चिप्स खिलाती थी, ऐसे वो जो पास्ट तुम याद करो, बस वही कारण गुट गुट कर मरने का, ठीक है, और कोई कारण नहीं है, ठीक है। वही जो पास्ट में जो तुम जिंदगी जी रहे हो ना, पास्ट क्या है, भूल जाओ पास्ट को। जब तक तुम अपने पास्ट वाली लाइफ में जीते रहोगे, मरते रहोगे, तड़पते रहोगे, चिल्लाते रहो, कोई तुम्हें पूछने नहीं आएगा। सच बता रहे हो तुम्हें, ठीक है। जीना है तो प्रेजेंट टाइम में जियो, ठीक है। अपना एक गोल बनाओ, अपना एक टारगेट बनाओ, ठीक है। बाबू क्या है, बाबू के चले जाने से तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे, तुम्हारे पिछवाड़े में बवासीर की बीमारी हो जाए, मोतिया में कुछ बीमारी नहीं हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। अब मान लो तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी लाइफ से चला गया, बंदी है, बंदा वो डज नॉट मैटर, ठीक है। तो ऐसे तो है नहीं उसके चले जाए दूसरी तुम्हें बंदी नहीं मिलेगी, दूसरा तुम्हें बंदा नहीं मिलेगा, सब मिलेंगे तुम्हारी जिंदगी में। लेकिन मसला तो यहाँ पे फंसा पड़ा कि तुम्हें चाहिए वही बसंती। बसंती तुम्हें चीट कर रही, बसंती तुम्हें गालियां दे रही, बसंती तुम्हें अपने घर वाले से दो चार बार ठुकवा भी चुकी है, ठीक है। चपेड़े चपोटो भी मरवा चुकी है, ठीक है। तुम्हारे गांड पे डंडे भी पड़वा चुकी है, केस भी कर दिया। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, बसंती चाहिए। नहीं मिलेगी, बसंती से बाहर आ जाओ। क्योंकि जितनी देर तक तुम बसंती के पीछे भागते रहोगे, पागल रहोगे, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो, उसके बाद सोचो कि आपकी जिंदगी कितने साल होगी। भगवान से, ब्रह्मा जी से कोई तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ कि तुम 500 साल जियोगे? बसंती के साथ में नहीं जियोगे। सिंपल सा फंडा। सब 70-80 में मर जाते, तुम साला 50-30 में निपट जाओगे। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो ये बकचोदियां चलती है ना, तुम डिप्रेशन में 24 घंटा तुम डिप्रेशन में रहते हो। बंदी हमारी हमसे ब्रेकअप कर लिया, अब उसके साथ जाएगी, उसको उसकी बाइक पे बैठेगी, उसको कमर से पकड़ेगी, फिर उसको गर्दन पे, उसके कंधे पे वो सिर रखेगी, ऐसे देखेगी, वैसे देखेगी, मतलब बहुत सारी चीजें जो तुम्हारे दिमाग में, भाई हमारे भी दिमाग में सब चीजें चलती थी। बट पता नहीं भगवान की ऐसी मेहर हुई। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कभी ब्रेकअप स्टोरी बताएंगे ना आपके, कभी अपनी ब्रेकअप स्टोरी बनाएंगे ना, तो 1-2 घंटे की बनाएंगे। देखना हमारे साथ में, हमारी लाइफ में क्या क्या हुआ, ठीक है ना, कैसे कैसे सीन हुए। तुम अपनी बंदी, अपने बंदे को किसी थर्ड पर्सन की बाइक पे बैठे हुए देख लेते हो, तुम्हारी हिम्मत टूट जाती है। मैंने इन्हीं आंखों से ना अपनी बंदी को किसी थर्ड पर्सन को किस करते हुए भी देखा है। सोचो मेरी हिम्मत कितनी मजबूत होगी, ठीक है। उसकी स्नैपचैट आईडी, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ना, मैंने उसका स्नैपचैट अपने फोन में लॉगिन किया। बहुत बहुत सारी चीजें मैं आपको बता नहीं सकता। वो चीज ऐसी सी देख रखी। अपनी हिम्मत देखो, ठीक है। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, मजबूत बनाओ। ऐसा थोड़ी कमजोर कि तुम्हारी बंदी तुमसे बात नहीं कर, तुम साला रोने लगे, चिल्लाने लगे गधों की तरह, मैं कि हमारी बंदी बात नहीं कर रही भैया, अपने दोस्तों को 100 जगह तुम बताते हो, ठीक है। उसका गलती से इसमें हाय आ जाता हो, तुम इधर से 250 बार मिस कॉल मार देते हो, कॉल पे कॉल ठोकने लग जाते हो। तुम साला जान जान कर प्राइवेसी लगा लगा के स्टेटस लगाते हो। तो वहां पे एक बहुत अच्छा सा गाना कौन सा था, जब तक ना पड़े बाबू की नजर स्टेटस अधूरा रहता है। मतलब जब तक तुम एक स्टेटस लगाते हो, जैसे अब मान लो आपके प्राइवेसी में 70 बंदे हैं, तो 70 में जब तक तुम्हारा बाबू ना देख लेना, तब तक तुम्हारे अंडों को ठंडक नहीं मिलेगी। बस जो तुम्हारे नीचे अंडे लटक रहे ना, उसमें खुजली होती रहेगी। बस बाबू ने नहीं देखा यार, बेबी ने नहीं देखा यार, अभी नहीं देखा। 100 बार, कम से कम 100 बार तुम अपना व्हाट्सएप चेक करते हो कि उसने देखा कि नहीं देखा, ठीक है। जिस टाइम तुम वो देख ले, तुम्हारे अंडों को ठंडक मिल जाती है कि हाँ, हमारे बाबू ने, हमारी बेबी ने, हमारे जानू, हमारे सोना ने अब स्टेटस देख लिया है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ तो है। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।